सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। आज मैं कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कुछ अपने ऑब्जर्वेशन और कुछ नए सूत्र बताने का प्रयास करूँगा और नॉलेज शेयर करने का प्रयास करूँगा। और कुछ उसके बाद सूत्र बताने के बाद कुछ कुछ हम लोग केस स्टडी भी करेंगे। अ, दीपा मैडम, आपसे निवेदन है कि मतलब आप अपने ऑब्जर्वेशन मत दीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा। जी जी जी। दीपा मैडम से। हाँ हाँ, मैं ठीक। जी। अच्छा, ये सर्प देश कोड के बारे में कितनों को मालूम है? किस किस बारे में? सर्प देश कोड मालूम है क्या होता है? हाँ सर, देश सुना सुना हुआ है, मतलब जो हम लोगों ने सीखा था उसके हिसाब से। आई डोंट नो। अरे देश कोड क्या होता है? सर, सर्प दृष्टिकांड होता है जब प्लैनेट हमारा मून एक पर्टिकुलर डिग्री में होता है, 4, 8, 12 में, एक दृष्टिकांड में। 4 में फर्स्ट है, और नहीं 8 में शायद फर्स्ट है, मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं है। 3, 1, 3 ऐसे करके हमने याद किया था। 4, 8, 12 में जो दृष्टिकांड है वो सर्प दृष्टिकांड में हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से उन नहीं, तीनों खाली को मून देखना का चाहिए। नहीं था, वो सारे प्लैनेट्स का है। जैसे हाँ, लेकिन मून को हम शायद ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए वो मून ही थोड़ा सा याद है। वैसे सारे ही प्लैनेट होते हैं 4 नंबर में 10 आफ्टर 10 डिग्री, लास्ट की 20 डिग्री। 4 नंबर का तो मुझे याद है। 4 में आठ में थर्ड शुरू है, में, थर्ड दृष्टिकांड है। हाँ। 8 में शुरू में 10 डिग्री। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सब देश कोण जो होता है वो जो है जल तत्व की राशि में, जलीय राशि में होता है। जी 4, 8, 12 में। जी जी। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद देखना पड़ेगा। किसी में पहला होता है, नहीं, पहला वो सही कह रही हैं दीपा जी। 3, 1, 3 है ऋतुराज जी। हाँ, 3 मतलब थर्ड दृष्टिकांड 4 में, 8 में पहला, और उसके बाद 12 में फिर से थर्ड। तो आप लोगों को मैं जो हूँ, जब भी समय मिलेगा ना, तो एक बार देश कोण पढ़ा दूंगा मैं। इस बहाने मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ऋतुराज जी, मुझे मेल करोगे लिंक प्लीज? मैंने आपको मैसेज भेजा था, आपने शायद पढ़ा नहीं। ओके ओके। हाँ जी मैडम, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मेल कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है। हाँ, लिंक लो जी मैडम, कर दिया आपको। ठीक है। खुला हुआ आ जाएगा तो मैं यूज कर लूंगा जी। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने कैमरा ऑन कर दें, जो कर सकते हैं। अच्छा लगता है, मतलब नहीं फिर ऐसा लगता है मैं लैपटॉप से बातें कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था सर्प देश को, तो आज मैं थोड़ा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को टच करना चाह रहा हूँ, बाकी प्रभु की इच्छा। तो सर्प देश कोण में जो प्लानेट है ना, उसको बड़े ध्यान से देखिए। सर्प देश कोण का प्लानेट जो है ना, बीमारी के लिए बड़ा वो होता है, संवेदनशील होता है। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, आ गया सर, आ गया। तो सर्प देश कोण आजकल तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देता है। मेरे पास पराशा लाइट भी है, जगन्नाथ होरा भी है, दोनों कैलकुलेट कर देते हैं। सर्प देश कोण दिखा देंगे कौन सा प्लानेट सर्प देश कोण पड़ा हुआ है। जो नीता मैडम ने जो बताया, कुछ क्लासिकल में जो है कुछ दे रखा है, सब देश कोण का अलग अलग दे रखे हैं, कुछ का मिक्स कर दे रखा है। लेकिन जो आखिरी जो होता है ना देश कोण, जल तत्व राशि का, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बीमारी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है।
ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले लूं क्या मैं, अगर आप लोग की अनुमति हो तो? जी जी लीजिए। तो जब भी आपके पास कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का केस आए या मेडिकल केस आए, सब देश को बड़े ध्यान से देखिएगा कि उसमें कोई प्लानेट तो नहीं है, और कोई जल तत्व राशि 11वें भाव में तो नहीं लगी हुई है। ध्यान सुनिएगा, कोई जल तत्व राशि 11वें भाव में तो नहीं लगी हुई है। 11वां भाव क्यों लिया मैंने? 6 से 6 था। मैडम बहुत बढ़िया, इसे भावत भावम का बोलते हैं। 11वां भाव जो होता है ना, एक आपने प्रिंसिपल सुना होगा, दंड और हर। कितनों ने सुना है? सर वो हमने D9 में सुना है कपिल सर से। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे प्रिंसिपल को D1 में लगाएं तो? नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि दंड और हर आप कई बार बोल चुके हैं कि जो 6th हाउस है वो दंडित करता है और 11th हाउस हर लेता है। तो लेकिन ये इसकी सिर्फ थियोरी पता है, थोड़ा एप्लीकेशन इसका बता दीजिए कि क्या मतलब व्हाट डू वी एग्जैक्टली, हम क्या मतलब इससे वो करते हैं। ऋतुराज सर आपको फ्रीज हो गया है शायद। इज एवरीवन सेविंग द सेम, फेसिंग द सेम थिंग? यस यस मधु, यस। जी जी, वो ऋतुराज सर का स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ सॉरी, नेट की कनेक्टिविटी चली गई है, तो मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ अब। अच्छा, शकुन शास्त्र में कितने लोग बिलीव करते हैं? रात डाल दिया क्या मेरे को? सर आपका वो फ्रीज हो गया था, तो उससे पहले ये बोल रहे थे कि ये दंड और हर को थोड़ा सा समझा दीजिए इसका एप्लीकेशन, क्योंकि आप कई बार कह चुके हैं कि 6th हाउस जो है वो दंड है और 11th हाउस जो है वो हर लेता है। जी जी। तो ये इसका मतलब, ये थियरी पता है लेकिन इसका एप्लीकेशन नहीं पता कि क्या मतलब वो ओके। बिल्कुल छीन ही लेता है या कैसे, ये क्या है कहानी, ये थोड़ा सा इसके बारे में छठे आप। भाव में बैठा प्लानेट जो है, ऐसा माना जाता है दंड देता है, और खासकर D9 में। मैं D1 में भी लगा लेता हूँ उसको। मतलब मैं तो R&D करता रहता हूँ, देखता हूँ कि अच्छा D1 में लगा के क्या रिजल्ट आ रहा है, D9 में लगा के रिजल्ट आ रहा है, और बड़ा मजा आता है। तो छठे भाव का जो है प्लानेट, बैठा प्लानेट दंड देगा, दंड देके छोड़ देगा। 11वें भाव का प्लानेट जो है वो थोड़ा खतरनाक होता है, वो हर लेगा, छीन लेगा। हर लेगा मतलब आपका मतलब है कि दुख को कम कर देगा कि दुख को और छीन लेगा, आपसे स्नैच कर लेगा। मतलब सर दुख यहाँ को पर हर हम लेगा। लॉर्डशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अभी आपने दंड हर पूछा। तो जी छठा जी भाव थोड़ा कम खतरनाक होता है, 11वां भाव ज्यादा खतरनाक होता है। जी, अच्छा उसमें सुनिए, बैठा हुआ प्लैनेट। हाँ जी। ऋतुराज जी आप बोल रहे हो कि हर लेता है, हर लेने का हर तो ले, मतलब, हर हर लेने माने का हरण, मतलब होता है ना खत्म, हरण मतलब खत्म कर दिया दुख को। नहीं, हरण हरण। मतलब देखिए, हरण। कोई भी रूल जो है एब्सोल्यूट नहीं होता है, कोई भी नियम जो है ना बिल्कुल 100% नहीं होता है। लेकिन वो जो है 11वें भाव का प्लानेट जो है वो ज्यादा कष्ट देता है, इसको ऐसे मानिए। मतलब छठे भाव से, बीमारी के मामले में छठे भाव से 11वां भाव ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक क्लियर है?
आगे बढ़ूं? यहाँ पर हम लॉर्डशिप की बात नहीं कर रहे हैं। कोई लॉर्डशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल हाउस की बात कर रहे हैं, भाव की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब जो राशि वहां पर है ऋतुराज जी, वो मेरे को नहीं सिर्फ आ रही है। ये फेसेस लाइक जो जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी शक्लें आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, क्यों? मैडम दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। कनिका अभी स्क्रीन वाह। नहीं है, खाली फेसेस ही आ रहे हैं। जी दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। मेरे को और हाँ जी, कहा था दंड और हर में। तो ऐसा मान लीजिए 11वें भाव का जो प्लैनेट होता है, ये 11वें भाव मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा खतरनाक होता है। और भी बहुत सारे जो है, अभी आज हम मेडिकल को ही पकड़ेंगे, चिकित्सा को। तो छठे भाव का प्लैनेट जो है, इसको ऐसे मानो जैसे कोई एक बच्चा है। अब बच्चे को दंड दो, यानी कुछ पनिशमेंट देके छोड़ दो, वो ठीक चलेगा। और किसी बच्चे को आप किडनैप भी कर लो, क्या वो चलेगा? तो हरण जो होता है एक तरह से किडनैप होता है। अब समझ में आ गया सबके? नहीं समझ में आया? और आसान तरीके से समझाऊं? नहीं, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे को। नहीं ठीक है, आगे सर। आगे सर आगे। तो दंड और हार का, दंड वाला जो है कम खतरनाक होता है और हरण वाला जो है ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे किडनैपिंग होती है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा था, कई केसेस आए हैं मेरे पास, कि अगर 11th हाउस में जल तत्व राशि लग जाए, वो खतरनाक होती है। और उसमें उसमें कोड़ में क्या कहते हैं, करेला और नीम जड़ा को कहते हैं, उसमें अगर प्लानिट भी बैठ गया अगर। अब मैं सर आज आपकी आवाज ना बीच में ब्रेक हो रही है, फ्रीज हो रही है आपकी स्क्रीन। क्या सभी को समस्या आ रही है क्या? हाँ ब्रेक जी हो रही जी बार सर बार। जी, बीच में अभी ब्रेक हो गई थी। एक्चुअली क्या, मैं मोबाइल हाँ का अभी मेरा वाईफाई बंद हो गया है। हाँ जी, अभी ठीक लग रही है, बीच में ब्रेक हो गई थी। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये कुंडली सबके सामने आ गई। जी जो इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है सब देशकोण में कौन कौन से प्लानेट हैं। दिखा सबको? जी सर, मून मरकरी और केतु। मून, मरकरी और केतु। और इस कुंडली में ध्यान दीजिए जो है 11th हाउस में कौन कौन से प्लानेट बैठे हैं। नहीं मुझे नहीं दिखा, कहाँ पे लिखा है? यही तीनों सर, मून मरकरी और केतु अच्छा ही बैठे। मिल गया ओके। मैडम नीचे लिखा होगा मून, तिथि, करण, योगा, योगा पॉइंट, योगी, अभी हाँ मिल गया सर, ठीक मिल है। गया ना? जी जी जब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जरा वाईफाई चेक कर लूँ चला कि नहीं चला। अ, ये जैसे हम लोग जब ये विंडो खोलते हैं तो ऐसा नहीं आता ना योगी एंड दग्ध, तो हम लोग कहाँ से देखेंगे ये इसको? ऋतु सर ने अपनी दृष्टांत। सेटिंग की हुई है। हाँ मेरे को भी आइडिया नहीं मधु, था बिल्कुल भी। हाँ जी, वही तो हमने जैसे ये नहीं इनके किया हुआ अलग तो हमें अलग कहाँ से पेजेस होते दिखेगा? हैं, तो उन्होंने उस पेज को उठा के फ्रंट पे ले आए हैं हमारे लिए। उन्होंने अपने सेटिंग ही ऐसी की हुई है कि इनका जब खुलेगा होम तो ये सब चीजें दिखेंगी। नहीं नहीं, हम लोग जैसे कहाँ से देख सकते हैं, ये मैं पूछ रही थी कि हम लोग कहाँ से देख सकते हैं योगी एंड दग्ध, क्योंकि ऊपर तो बहुत सारे वो आ जाते हैं ना। इसमें जो पराश्री है मेरे ख्याल 100 से ज्यादा अगर pages पैराशर लाइट आप यूज करते हो ना, हैं। जी जी सर। तो आप जो है जब राइट क्लिक करोगे तो वहां पे साइड में चीजें आती हैं, उसको आप सेट कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे सामने। तो जैसे क्या उसमें है, आ गया ना योगी दग्ध, हाँ जी, योगी वाईफाई हाँ चालू हो गया। योगी दग्ध में आ जाएगा। जी जी, आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी जी सर, आप नहीं थे यहाँ पर अवेलेबल, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप जैसे हम लोग देखते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर देखते हैं जगन्नाथ होरा का, जी जी, तो हमें ये नहीं दिखता, ये विंडो जो आपने बनाई हुई है ना योगी एंड दग्ध की, कि मैडम ये 22nd पराशर लाइट है, दृष्टि। जगन्नाथ होरा में दिखाऊं आपको?
जी जी कि सर यहाँ तक पहुंचे कैसे, कि मतलब कहाँ से देख सकते हैं? अच्छा, क्या ये सर जो D10 है, D3 है, इसमें जो मीन में पड़ी है वो है क्या ये चीज? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। D3 में जो मीन में कोई चीज पड़ी है वो है? वो जी, सर्प दृष्टान है। वो सब दृष्टिकोण है सर। अच्छा ठीक है, ठीक। वो दृष्टिकोण मैं आपको पढ़ा दूंगा एक बार, मुझे लगता है आपको वर्गा चार्ट पढ़ाने पड़ेंगे सारे, क्योंकि वर्गा चार्ट में मुझे जैसे पढ़ाया गया, अब कुछ मेरी अपनी फाइंडिंग्स है, पैटर्न स्टडीज हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कभी कि, कि उसमें और वर्गा चार्ट में और क्या क्या देखते हैं। तो आज मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, दृष्टिकोण बहुत चीजों के लिए देखते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। तो ये पहले सर्व दृष्टिकोण समझ में आ गया कि ये 3 प्लैनेट जो है बदमाशी करेंगे। यहाँ तो सबको क्लियर है? किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे को। जी जी क्लियर है। मतलब सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। जी ये clear। बताइए प्लैनेट जो है ना, इन पे निगाह रखने की जरूरत है। जी सर, वो एक्चुअली माइक ऑन करना पड़ता है ना, तो हाँ जी, हाँ जी। इसलिए देर इसलिए हो मैं जाती क्लास को इंटरेक्टिव रखता हूँ कि मैं सबको समझ में आए। मैं ज्योतिष को मतलब जितना आसान हो सके उतना आसान बनाने का प्रयास करता हूँ। है। तो ये 3 प्लैनेट आपको समझ में आ गया कि ये 3 प्लैनेट संवेदनशील है, ये मौका मिलने पे बदमाशी कर सकते हैं। ठीक है जी। और 8वीं राशि लगी हुई है। 8वीं राशि क्या होती है? 8वीं राशि से क्या देखते हैं? हिडन थिंग्स, छिपी हुई हाँ जी, चीजें। बिलो बेल्ट, बीमारी की बात करें तो बिलो बेल्ट। बहुत सडननेस। बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और जो है ना उसको और एलोबरेट कीजिए, थोड़ा और सडन विस्तार डेथ दीजिए। है, सडन डेथ मतलब कि अचानक से पता चलता है, छिपी रहती है चीजें। और जल तत्व राशि है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जल से भी संबंध आएगा उसका। और क्या, 8वीं राशि कहाँ पर होती है अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने शरीर में देखें? तो कैसे बोलूं मैं? जी, 8th राशि तो रेक्टम के लिए ही लेते हैं बेसिकली। बिल्कुल 8th नीचे। राशि जो है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उसको और माइन्यूट में देखना है, फिर D27 में जाएंगे। D27 और D6 बीमारी कुंडली होती है। D27 शायद वो का मुझे मालूम नहीं, पराशरी चार्ट है कि नहीं, D6 तो नहीं है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया जी कि हमको ये दिखाई दे गया कि 8वीं राशि में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक तो 8वीं राशि ऊपर से केतु, केतु जो है बीमारी देता है कई बार, और बीमारी जल्दी पकड़ में भी नहीं आती क्योंकि केतु को सर नहीं है। अगर आपको कोई डेड बॉडी मिले, जो पुलिस वालों को मिलती है, उसके सर ना हो, उसको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बड़ी मुश्किल होती है कि नहीं होती है? पहचाने कैसे कौन है ये आदमी? तो केतु के सर नहीं है। तो केतु जब बीमारी देता है ना, वो जल्दी पकड़ में नहीं आती, छुपा जाएगा, रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाएगा, या रिपोर्ट बदल जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करा देता है। बहुत बाद में मालूम चलता है कि कौन कौन था, क्या बीमारी थी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, जी जहां समझ में आया मुझे रोक दीजिएगा। वो इसमें जो है मेरे ख्याल से हैंड रेस का ऑप्शन है, वो लगा दीजिएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 8वीं राशि जो है एक तो संवेदनशील हो गई है, उसमें 3 जो है प्लानेट बैठ गए सर्व दृष्टिकोण वाले। ठीक है, 11वां भाव मिल गया, केतु भी मिल गया, तो 5-6 हमको पैरामीटर मिल गए कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है। जी अब इसमें एक चीज और है, अगर आपको अनुराधा नक्षत्र मिल जाए कहीं पर, वैसे तो अनुराधा नक्षत्र राजयोग देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, लेकिन कई केसेस में ये बीमारी भी देता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी हाँ जी। चाहो तो आप लिख लो। वो लिखने में ना फिर समझ नहीं आता, अच्छा, इसलिए मैं तो रिकॉर्डिंग सुन के समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।
सर ये कभी कभी देता है या मतलब, क्योंकि 12 बाकी भी पैरामीटर से कंफर्म हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर कंफर्म्ड है। अनुराधा ने जो रखा था, अगर उसमें आ जाए 11th हाउस में आ जाए, बीमारी संबंध बना ले, क्या हुआ कुछ? यहाँ पे सब कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी। जी और सब दृष्टिकोण क्या करता है? सब दृष्टिकोण से जब भी कोई आप प्लानिट को दृष्टिकोण में देखो, तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और एक पैटर्न स्टडी है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और खासकर ये जो यूरिन ट्रैक होता है ना, उससे संबंधित बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है। इसको लिख लीजिए, लगा के देखिएगा। हाँ, एक हॉरोस्कोप मेरे पास है, उसमें ये प्रॉब्लम है। तो उसमें कोई ना कोई प्लानिट सब दृष्टिकोण में बैठा होगा। हम्म। मेरे पास काफी सारी कुंडलियां आती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल के लिए। तो उसमें मैंने मेरा पैटर्न स्टडी किया है कि सब दृष्टिकोण है, तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपका यूरिन ट्रैक हो गया वो, या आपका जो है क्या बोलते हैं, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा और जांघों से ऊपर का हिस्सा, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है? जी जी। ये मेरी फाइंडिंग है। अब सर पूछो कहाँ लिखा है, लिखा कहीं नहीं, मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं मिला मेरे को। एक पैटर्न स्टडी है ये। ठीक है, अब ये बताइए जातक को क्या बीमारी रही होगी? काफी पास पहुंच गए बीमारी के। दीपा मैडम आप प्लीज। हाँ, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही। सर मून भी जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, मरकरी नर्व्स को कर रहा है, और केतु तो सर्जरी दिखा रहा है। तो और 8th हाउस जो है वो रिप्रोडक्टिव, 8th राशि जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मधु मैडम आपको ज्योतिष आ गई? जी सर। सर इसमें ये मेल है कि फीमेल है? नहीं, मेल है ये। तो कुछ प्रोस्टेट संबंधी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस जातक को प्रोस्टेट का कैंसर है। आपको आ गई ज्योतिष, डिवाइन ब्लेसिंग हो गई आपके। सर ये हम कैंसर तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि यहाँ तक सर्जरी और वो सब तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन कैंसर जुपिटर तो नहीं देख रहा। हाँ बहुत, ये भी बहुत बढ़िया। जी आज आप पूजा पाठ करके आए हो। जी सर। ये कैंसर होता क्या है? सर अनवांटेड ग्रोथ है लेकिन अनवांटेड ग्रोथ है, तो ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ का कारक क्या होता है? जुपिटर है ग्रोथ के कारक तो, या राहु है। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जब भी कोई कैंसर का केस हो तो जुपिटर को बड़े ध्यान से देखो। दंड और हर जी, जुपिटर बड़े ध्यान से देखो। दंड और हर हो रहा है यहाँ पे। अपनी ब्लेसिंग नहीं देगा, अनवांटेड ग्रोथ हो नहीं सकती। ब्लेसिंग तो गलत वर्ड हो जाएगा जब तक अपनी दृष्टि नहीं डालेगा। कैंसर सेल्स वो सेल होते हैं जो डेड नहीं होते। सर आप कह रहे हैं कि जुपिटर 6th में है जो इसलिए दंड दे रहा है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैंने कुछ और कहा। मैं कैंसर के बारे में बोल रहा था कि कैंसर का संबंध बृहस्पति से जरूर आता है, क्योंकि बृहस्पति चीजों को बढ़ाता है, आशीर्वाद देता है, विस्तार करता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव सेंस विस्तार करने लगे तो क्या होगा? तो कैंसर होगा, संभावना है। क्योंकि कैंसर वाली कुंडली मैंने जुपिटर को बड़ा प्रोमिनेंट देखा है। अगर आप इनके D3 में भी देखो तो जुपिटर 6th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन सर ये उससे रिलेशनशिप तो नहीं बना रहा।
किससे नहीं बना रहा? सैटर्न से बना रहा है, लग्नेश से बना रहा है, लेकिन वो जो 11वें में बैठे 3 प्लैनेट हैं उनके साथ तो कुछ नहीं बना रहा। जी जी। अच्छा, केतु क्या है? उसका डिस्पोजिटर है ना, बुध। हाँ जी, ये किसने बोला? ये बोला श्रवण सर ने? डिस्पोजिटर बुध है ना, तो संबंध तो बना ही रहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही पकड़ा, देखना आना चाहिए। और सैटर्न भी वहां से देखो 11वीं राशि से सैटर्न भी देख रहा है, तो वो पॉइंट तो खराब हो गया। बहुत बढ़िया सर, ये चीज पकड़ में आनी चाहिए, तुरंत पकड़ो। डिस्पोजिटर कहाँ पर है, कौन कौन देख रहा है उसको? मैंने आपसे बताया कैंसर में, मेरा अब तक ऑब्जर्वेशन है, बृहस्पति का संबंध जरूर आता है। ये कहीं मैंने लिखा हुआ नहीं देखा है, लेकिन मैंने ये जो है पैटर्न देखा है, बृहस्पति का संबंध जरूर आएगा, नहीं तो अनवांटेड ग्रोथ हो ही नहीं सकती। राहु का भी तो एस्पेक्ट हो गया ना, राहु हिडन है, और राहु का 7वां एस्पेक्ट नहीं होता, 7वां नहीं होता। लेता है। और मैं नहीं मून लेते हैं, मैं नहीं बोलता। मून के नक्षत्र में है जी, राहु। राहु का मैं लेता हूँ 5वां और 9वां। अगर राहु का मैं 7वां ले लूंगा तो केतु क्या करेगा? केतु बुरा मान जाएगा ना। ये सब कुछ तो राहु को पकड़ा दिया आपने, डॉक्टर केतु बुरा मान जाएंगे ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सही पकड़ा आपने। गुड मॉर्निंग ऋतुराज जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार। ऋतुराज जी, ये रेट्रो है तो ये 5th हाउस से भी तो एक्सपेक्ट करेगा ही ना, 2 डिग्री का ही है जुपिटर। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ग्रह जहाँ होता है वहीं कबड्डी खेलता है। अच्छा, कम डिग्री का हो तो रेट्रो अपने एक हाउस पहले का इफेक्ट नहीं देता? वो सब भूल जाओ, ग्रह जहाँ होता है वहीं कबड्डी खेलता है। सर लग्न की डिग्री पे 6ठे भाव में जुपिटर बैठा है, कनेक्ट तो गुरु तो बीमारी कर ही रहा है ना। आज लगता है बहुत लोग पूजा पाठ लेकर भगवान से आशीर्वाद लेकर आए हैं। श्रवण सर चौके छक्के मार रहे हो आप तो। छठे भाव का में बैठा हुआ प्लेनेट उसी डिग्री पे है। लेकिन आप थोड़े से तेज जा रहे हो, बाकी पता नहीं बाकी लोग आपको पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सालों से कर रहे हैं ये बात बोली। और ये भी बताया हुआ है कि एमईपी इतनी सर बताते हैं बुद्धिराज सर। हाँ जी, एमईपी। अच्छा ये बताइए, जुपिटर कैंसर क्यों देता है? क्योंकि ग्रोथ है जुपिटर, ग्रोथ का कारक है। हमने सुना जुपिटर आशीर्वाद है, धर्म है, ठीक है ना, ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, लेकिन ये जो है कैंसर क्यों देता है? सर ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ के ऊपर ब्लेसिंग नहीं है। जल तत्व की राशि भी एक्चुअली उसकी है। अब थोड़ा सा मैं आपको स्पिरिचुअल साइड में ले जाऊंगा, अगर आप लोग की अनुमति हो तो। जुपिटर धर्म का कारक है, सबको मालूम है। हाँ जी। धर्म है, डिवाइन ब्लेसिंग है। अगर कोई व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करे तो क्या होगा? मर्यादा का पालन ना करे, या कोई माल प्रैक्टिस करे, या इथिकल प्रैक्टिस ना करे तो क्या होगा? तो दंड हो गया ना फिर वो बृहस्पति दंड देगा। पर जुपिटर ट्यूबरक्लोसिस भी देता है। मैडम सब कुछ देगा। गीतांजलि सर के याद करो, गीतांजलि सर ने क्या बोला था? और वही मैं गीतांजलि सर को याद करती रहती हूँ। धर्म का कारक है, अगर आपने धर्म का पालन नहीं किया है तो बृहस्पति फिर आपको दंड देगा। आप मर्यादा में नहीं रहे, आपने धर्म का पालन नहीं किया, आपने लोगों को लूटा, सताया, परेशान किया, या ऐसी कोई भी आपने हरकत करी, कोई ऐसी बात करी जो बृहस्पति को पसंद नहीं आई, तो क्या करेगा बृहस्पति? दंड देगा। ये बात सबकी समझ में आ गई? थोड़ा आपको स्पिरिचुअल साइड में ले गया हूँ कि ये हम रेमेडीज में कराते हैं। मुझे लगता है किसी की समझ में नहीं आया क्या? नहीं, समझ में आ गया एक्चुअली। नहीं सर, आ गया समझ में। माइक ऑन करना पड़ता है ना बार-बार। लेकिन आज की डेट में बिल्कुल ही धर्म पे चलना पॉसिबल है नहीं सर। देते हम एग्जैक्टली वही मैं सोच रही थी। आप कितनी भी करें, थोड़ा बहुत झूठ हम बोल ही देते हैं। हम तो वर्किंग क्लास भी हैं,
बीमार नहीं है तुम कह देते हैं हम बीमार हैं, मेडिकल लीव लेते हैं, सर वो धर्म से हम हट तो रही हैं। लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा मैडम। अगर एक झूठ जो है 100 लोगों की जान बचा लेता है, वो झूठ जो है वो बहुत बड़ा वो है, परोपकार है। या परोपकार क्या है बोलूंगा उसको। आपकी इंटेंट क्या है, आपकी नीयत क्या है, बृहस्पति आपकी नीयत देखते हैं। छोटे मोटे झूठ चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस झूठ से किसी से आपको किसी परेशानी हो रही हो, आप जो है अनइथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, तो वो गलत है। बच्चे भी जो है 100 झूठ बोलते हैं, लेकिन वो एक उनमें एक नादानी होती है, एक नॉटीनेस होती है, किसी का अहित नहीं छुपा होता है। सपोज किसी का आईवीएफ क्लिनिक है, मैंने आपको बताया था ना कि एक केस आया था मेरे पास आईवीएफ क्लिनिक का, नहीं बताया था, चलिए एनीवे यहाँ सबके समझ में आ गया। नहीं तो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हट के पता नहीं फिर सत्संग शुरू हो जाएगा। जी बता दीजिए, बात चलिए तो। जी, तो ये बृहस्पति को दंडित करता है। तो मैंने कैंसर के केसेस बहुत देखा है कि बृहस्पति बड़ा परमानेंट हो जाता है। और श्रवण सर ने बहुत अच्छा पकड़ा, बहुत सही पकड़ा कि वहां उसका डिस्पोजिटर जो है बृहस्पति बैठ के छठे भाव में, और छठे भाव में उसका डिस्पोजिटर पहुंच गया। तो क्या ये बृहस्पति छोड़ेगा आपको? सर नेचुरल कारक 12वें भाव का भी होता है ना। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको जिसके बृहस्पति छठे भाव में बैठा हो भैया, उसे सीधे बोल दे तो मर्यादा का पालन करना, धर्म से दाएं बाएं मत होना, नहीं तो परेशान हो जाएगा। क्योंकि वहां बृहस्पति डंडा लेके बैठे हुए हैं। मेरे शब्दों से किसी कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं सर, ये अमिताभ बच्चन का भी ऐसे ही है ना, 6th में, तो उसका भी 25% लीवर पे वर्क कर रहा है वो। तो बृहस्पति क्या देता है? बृहस्पति की बीमारी क्या होती है? लीवर होती है, थायराइड होती है, कैंसर भी देता है, पैंक्रियास से जो है संबंधित बीमारी दे देता है, डायबिटीज दे देता है। एक गाना था, मानी जो नाव डुबाए उसे कौन बचाए, किस मूवी का गाना था? किसी को याद है? जितेंद्र की मूवी थी, बहुत पुरानी, नाम याद नहीं है, लेकिन जितेंद्र वॉज हीरो। तो अगर नाव वाला ही नाव डुबाने पे आ जाए तो उस नाव को बचा सकता है क्या? माजी किसको कहते हैं? नाविक को कहते हैं ना। तो उस नाव का बचना बड़ा मुश्किल होता है। बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है कि जो हर जगह आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग देता है, डिवाइन ब्लेसिंग देता है, सब कुछ देता है। लेकिन जब बृहस्पति ये दंड देने पे आ जाए तो क्या करेगा? तो ये दंड इसी जन्म के होते हैं कि पिछले जन्म के भी होते हैं? मैडम इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो नाड़ी ज्योतिष में करते हैं, लेकिन उस चीज को वेरीफाई कैसे करोगे? मैं तो बता दूं पिछले जन्म का दंड है, एक जन्म दंड है, लेकिन वैलिडेशन भी तो जरूरी है ना। मैं उसी चीज में जाता हूँ जिस चीज को आप वैलिडेट कर सको। ठीक। तो बृहस्पति धर्म का कारक है, और जब धर्म से आप हट रहे हो तो क्या होगा? दिमाग में बात थी, भूल गया मैं क्या थी। हाँ, बृहस्पति पे ही थी। तो जिसके छठे भाव में बृहस्पति हो ना, उसे भैया सावधान कर दो कि गलत काम मत करना, नहीं तो ये बृहस्पति किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो उस गाने को तो नहीं बता रहे हैं, चिंगारी कोई भड़के, वो वाला? किशोर कुमार का था शायद गाना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। माँ जी जो नाव डुबाए उसे कौन बचाए, वो लाइन मुझे बड़ी पसंद है। मतलब जो नाव वाला ही नाव डुबाने पे आ जाए उसको कौन बचाएगा सर? बहुत बढ़िया पकड़ा आपने कि बृहस्पति छठे भाव से, और बृहस्पति डिस्पोजिटर जो है 11वें भाव में चला गया, और तीनों प्लैनेट सर्व देश कोण में। तो क्या करेंगे? और केतु जो है बीमारी देता है।
बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती, या बहुत ज्यादा फैल जाती है तब पकड़ में आती है। तो इस जातक को कैंसर है। अच्छा, कैंसर कब डिटेक्ट हुआ होगा बताओ? सर मून की दशा में ही हुआ होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। सर मून में लग्नेश का होना भी जरूरी है, सैटर्न भी कहीं ना कहीं होगा। ये किसने बोला? सैटर्न? आपने बोला नीता मैडम? जी। बहुत बढ़िया। तो सैटर्न यहाँ पे क्या काम कर रहा है? तो लग्नेश है ना सैटर्न, तो अगर हमें कोई तकलीफ आनी है या अच्छा आना है तो लग्नेश का भी तो होना जरूरी है ना उसमें। सर सैटर्न, मैडम सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो नेचुरल मार्केश है, उसको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं। जी। वो जो है ना, डिवाइन ने उसको जो है वो जिम्मेदारी दे रखी है, भैया तू नेचुरल मार्केश है, तू लोगों को दंड देगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 11th हाउस को सैटर्न भी देख रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा? जी। तो ये बताओ 28-29 में नवंबर को क्या हुआ था? अभी सैटर्न ने अपनी पोजीशन चेंज की थी। डायरेक्ट हुआ है, कुछ नहीं मैडम, चाल बदली थी। चाल डायरेक्ट हुआ था। हाँ डायरेक्ट। बिल्कुल मार्गी हुए थे। जैसे ही सैटर्न मार्गी हुए, इनको पता चला इनको जो है वो प्रोस्टेट कैंसर हो गया उसी तारीख को। इसे क्या बोलोगे? जो जो चीज केतु चुपचाप काम कर रहा था, उसे सैटर्न ने अपनी जो है चाल बदल कर एक्सपोज कर दिया था, ओपन में ला दिया। ये सबकी समझ में आया? गुरु ने भी एक्टिवेट कर दिया ना। गुरु का जो अभी रेट्रो हुआ है, या 4 में जब गया था और अभी तो जा रहा 3 की तरफ, तो क्या है उस भाव, मतलब 8 4 8 12 को एक्टिवेट कर दिया। अब आपको सर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये D1 में बात कर रहा था, D1 सबको देखना आता है। अब एक जो है बीमारी कुंडली जो है, हमें जो मेरे टीचर्स ने जो सिखाया था, गोयल सर ने, कि D27 में देखो बेटा और क्लियरिटी आ जाएगी। तो D27 में अगर आप देखेंगे तो कौन सी राशि पीड़ित है? वीनस। वीनस। और नहीं, 8 नंबर ही पीड़ित है, मार्स और केतु पड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ भी मंगल केतु आ गए और शनि देख रहा है। D3 में भी देखिए शनि जो है वो देख रहा है बार, मतलब D3 में क्लियरिटी के साथ में गुरु के साथ बैठ के। जी जी। तो आप देखो D1 देखोगे, D3 देखोगे, D27 देखोगे, शनि जो है छोड़ नहीं रहा, पकड़े बैठा है। शनि केतु को छोड़ नहीं रहा। सबको क्लियर है यहाँ तक? सर यहाँ पे ये आता है कि मून में वीनस था उस वक्त जी। जबकि वीनस इनकी पत्री के लिए योग कारक प्लैनेट है। तो क्या योग कारक हुआ? तो लेकिन सर इसमें ये बताइए, देह तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी। देह तो बहुत स्ट्रांग है, मंगल है जी। तो इसको क्या कैसे देखेंगे कि देह तो स्ट्रांग है, हालांकि फाइटिंग चीजें हैं लेकिन स्ट्रांग है। D3 में भी स्ट्रांग है। और साथ साथ एक बात और भी है, जब मंगल उच्च का लगन में बैठ जाए तो आदमी का एटीट्यूड कैसा होगा? एटीट्यूड तो गड़बड़ होगा, लेकिन उसकी बॉडी तो बहुत स्ट्रांग होगी, डोमिनेटिंग होगा। लेकिन बात तो है कि यहाँ स्ट्रेंथ तो होगी उसमें। सर एक बात बताओ, ये जो है, अब चलो बात चल ही रही है, तो बातकेश कैसे देखते हैं? बातकेश क्या होता है? कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते, लेकिन मैं लेता हूँ, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सर 11th हाउस है इनमें। बातकेश तो इसका बुध है। अगर बातकेश स्ट्रांग हो जाए तो क्या करेगा? चर लगन के लिए 9th और ड्यूअल के लिए हाँ नहीं, फिक्स के लिए 11th। अगर बातकेश चर लगन के लिए तो 11th है ना।
हाँ मंगल ही है बात हाँ में। मंगल है। अब बात किस उचका बैठा है, क्या गड़बड़। करेगा? हम्म, अच्छा करेगा खराब करेगा? शरीर ही बाधा है। शरीर ही बाधा है, बिल्कुल ठीक। बादकेश है किसी भी कुंडली में, बादकेश नीच का हो जाए बहुत अच्छा होता है, राजयोग दे देगा। जिसका बादकेश एटीट्यूड ही बाधा है। बादकेश उच्च का हो जाए बीमारी दे देगा, क्योंकि वो 11th लॉर्ड है। उसके पास दो क्वालिफिकेशन है, दो क्वालिफिकेशन है, एक तो वो बादकेश है, दूसरा 11th लॉर्ड है। जहां बैठेगा वहीं तंग करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा जब वीनस के साथ बैठा हुआ है? क्या वीनस को खराब कर रहा है? यूरिन बर्निंग। अरे बोलो भाई, कोई तो बोलो। सर वीनस को खराब कर रहा है ना, क्योंकि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जलन वहां पर आग लगा रहा है, जलन पैदा कर रहा है, रुक रुक के पेशाब आना। सॉरी फॉर माय वर्ड, मुझे मुझे ऐसे खुल के ही बताना पड़ेगा। यूरिन पास करते समय जलन होना, दिक्कत होना। वैसे भी अगर देखोगे तो मून जो है वो फ्लो है, उसके पहले ही देखोगे तो केतु पड़ा हुआ है, तो उससे पहले ही जो चीज है वो रुकावट आ रही है, तो वहां फ्लो नहीं बन रहा। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो बर्निंग होगी कि नहीं होगी? हम्म, क्योंकि वीनस जो है आपका यूरिन ट्रैक है पूरा। जो मेल बॉडी में ले लो चाहे फीमेल बॉडी में ले लो, अगर उसमें मार्स बैठ गया तो वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, बर्निंग होगी कि नहीं होगी सर? बिल्कुल। अब उसमें जो है कोण में खाज और ये कि वो बादकेश है, तो बाधा भी उत्पन्न करेगा। अगर देखोगे तो ये चूंकि चीटिंग योग भी बना रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं अपने कर्मों से ही कुछ उल्टे सीधे कर्म हुए हैं इससे। बिल्कुल वृश्चिक। ठीक सर, ये बात सुनने को मैं जो हूँ तरस रहा था। जब मैंने आपको हिंट भी किया था, सब लोग को हिंट भी किया था कि बृहस्पति तो दंड क्यों दे रहा है, क्योंकि इथिकल प्रैक्टिस नहीं है, माल प्रैक्टिस है, कुछ ना कुछ गलत काम किया जा रहा है। जो है मंगल और जो है शुक्र का योग जो होता है ना, आदमी को धूर्त और स्वार्थी बनाता है। कोई लव स्टोरी में भी इसने कुछ चीटिंग किया है, क्योंकि बुध केतु लव स्टोरी है, और वहां बुध चंद्रमा जो है वो चीटर है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये तो पर्सनल पे मत जाओ। नहीं नहीं, मैं पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो चीज सामने दिख रही मैं उसकी बात। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आपको चंद्रमा बुध मिल जाए, क्योंकि जो है ना वो बुध कौन है, चंद्रमा की लिजिटिमेट चाइल्ड है कि नहीं है? श्रवण सर ने बिल्कुल सही पकड़ा है। और भी, लेकिन ये आदमी स्वार्थी है, ये आदमी धूर्त है, ये आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है। सही बात है। 22 के आसपास ये एक्टिव हुआ है ये कर्म बहुत बुरी तरह से, जब केतु रहा होगा ये बुध के पास। केतु रहा होगा बुध के पास, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि इसको पता चला 28-29 तारीख में, जब जो है शनि जब मार्गी हुए हैं। तो देखा आपने, जो 11th हाउस कहते हैं ना, हाउस ऑफ गेन कहते हैं? सब खत्म हो गया। हाउस ऑफ गेन कहाँ पे करा रहा है, बीमारी में करा रहा है कि नहीं करा रहा है? मजा आया? जी जी बिल्कुल। सिर्फ दो ही लोग बात कर रहे हैं, बाकी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी सर जी। कि सत्संग चल रहा है? पर इनको मतलब सिम्टम तो कोई नहीं था, खाली बैक में पेन था बस। मैडम केतु कोई सिम्टम नहीं था। केतु केतु चीजों छुपा जाएगा, बिल्कुल बहुत लास्ट मालूम चलेगा आपको क्या हो गया। जब भी और आपका पिछला वाला नियम भी लग रहा है, चंद्रमा की दशा देखोगे तो उसने 8 पकड़ा है, 11 पकड़ा है, जी जो पिछली क्लास में आपने नियम लगाया बताया था। जी सर, जी सर। चंद्रमा की दशा या तो बहुत अच्छी जाएगी या बहुत खराब जाएगी, बीच की नहीं होती सर। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। अब इसका कारण क्या है मुझे भी नहीं मालूम।
लेकिन सर ये राजयोग जो बना रहा है, हमने लास्ट उसमें जब मिले थे हमने यही बात की थी, जब अभी सर के बर्थडे पे मिले थे, कि जरूरी नहीं है ना ये राजयोग दे। राजयोग दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, लेकिन राजयोग का आप यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो। अगर आप जो है मोदी बन जाओगे तो लोग जो है आंखों में बिठाएंगे, राहुल गांधी बन जाओगे तो लोग जो है गालियां देंगे। अगर किसी के पास पावर आ गई, किसी के पास अथॉरिटी आ गई, अब वो उसका जो है लोगों को भला करने के बजाय जो है लोगों का जो है लोगों को हैरास कर रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो क्या होगा? दंड नहीं मिलेगा क्या? सर ये किसी पावरफुल पोजीशन पे है क्या? मैडम एक बात बता रहा हूं मैं कि चंद्रमा बिल्कुल राजयोग दे रहा है, इनका पैसा बहुत होगा इनके पास। लेकिन पैसा कैसे कमाया? इथिकल वे में कराया या अनइथिकल वे में कमाया? तो क्या दंड नहीं मिलेगा? ये अपने एक और टीचिंग लाइन में है क्या सर? टीचिंग लाइन में है क्या? नहीं सर, ये डॉक्टर हैं। आपने एक और भी बताई थी ना, D10 में अगर 10 नंबर 10 में वो आ जाए कोई प्लैनेट। जी जी, तो वो कुंडली को स्टेटस प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक कनिका मैडम, क्या बात है, आजकल सब जो है धगाधक जो है। एक तो मधु मैडम, उसके बाद समर्थन ने तो कमाल ही कर दिया। मधु मैडम ने तुरंत पकड़ा था। आप ही ने बताया ना प्रोस्टेट कैंसर। जी सर, आपकी आशीर्वाद है, आपसे नहीं मैडम, ऐसा मत वो करो। कर करके नहीं, जो आप वो गाइडलाइन पहले आप बता देते हो ना, तो फिर उस पर जब वैसे ऋतुराज जी आप इंस्पायर बहुत करते हो, आपको देख के दिल करता है और आगे स्टोरी सीखनी चाहिए। जी देखिए, जी, मेरा लाइट जहाँ जाती है आप वहीं देखने लग जाते हो ना। मेरा प्रयास है मैं नॉलेज शेयर करूं, और उसमें जब जो है ना, जब मेरे स्टूडेंट जो है परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत खुशी होती है। ऋतुराज जी लास्ट के ना 5 मिनट मेरे को देना, एक मेरे को चार्ट लगवाना है छोटा सा, 1-2 क्वेश्चन है उसके छोटे छोटे, लास्ट में दे दीजिएगा 5 मिनट। अभी ये पढ़ा लें दो। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। तो ये महाशय डॉक्टर हैं, हम्म। और ये कुंडली मुझे दीपा मैडम ने दी थी। दीपा मैडम बताइए इनके बारे में। ये डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है खुद ही। पैसा बहुत पहले कमाया। जॉब में थे राम मनोहर लोहिया में। तो 2005 में ये सलमान में हमारे स्कूल में आए थे। तो बुद्धिराज सर ने बोला था कि आप जॉब नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे। तो वही हुआ, नेटली ये प्रैक्टिस में आ गए। पहले पार्टनर था, अब अलग अलग से, मतलब वो पार्टनर 1-1.5 साल पार्टनरशिप रही, उसके बाद से तो ये खुद से कर रहे हैं। पैसा इनके पास है रियली, क्योंकि काफी प्रॉपर्टीज खरीदी है, तो पैसा ऐसे तो आएगा नहीं नेटली। जब जब आपने धर्म का उल्लंघन किया, बृहस्पति छठे भाव में बैठा है, वो आपको दंड दे देगा। सबकी समझ में आ गया? किसी कोई प्रश्न? ये जुपिटर का मतलब थंब्स रूल है। हाँ, थंब रूल है मैडम, लेकिन बृहस्पति अगर छठे भाव में बैठ गया अगर, तो सावधान हो जाओ, इथिकल प्रैक्टिस करो। सर मेरा भी एक डाउट है। जी जी सर हम जैसे शास्त्रों में तो पढ़ रहे हैं कि 8 में फर्स्ट दृष्कांड में बैठा हुआ सर्प दृष्कांड होता है, और यहाँ तो ये तीनों प्लैनेट सेकंड दृष्कांड में बैठे हैं, 10 और 20 की डिग्री के बीच के हैं। तो हमें क्या सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा, उससे निकालें, शास्त्रों को भूल जाएं? मैडम, बुद्धिराजा सर ने अपनी बर्थडे में क्या कहा था? सर लास्ट में मैं थी नहीं, आप लोग थे, बताइए। तो किसी को याद है क्या कहा था बुद्धिराजा सर ने? पूरा ना सुनाई, मैं नहीं थी। रजिस्टर नहीं हुआ था उस समय, दूर थे थोड़ा सा। अच्छा, अभी देश काल पात्र लगाओ। शास्त्रों की जो बातें हैं वो हजारों साल पहले लिखी गई है, वो आजकल के एरा में कैसे लग रही है। बुद्धिराज सर ने कहा था, उन्होंने तो काफी हार्ड वर्डिंग यूज कर दी थी कि सब शास्त्रों को भूल जाओ, शास्त्रों को आग लगा दो, अपना दिमाग लगाओ। मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन शास्त्रों की बातें आजकल लगती नहीं है, उनका हमें कॉन्क्लूजन देश काल पात्र साथ निकालना पड़ता है कि आजकल के एरा में उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। एक तो उन्होंने सूर्य की बात बताई थी कि सूर्य कहाँ पड़ा, तो तुम यू आर ओनली डूइंग दैट। ना वो नहीं मैडम, वो फोकस शास्त्र के बारे में क्या कहा था? उन्होंने तो बहुत हार्ड वर्ड यूज कर दिए थे, क्योंकि बहुत जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ मुझे लगता है किसी शास्त्र में मिलेगी आपको। सर जगन्नाथ अलग दिखाता है, पराशरी अलग दिखाता है, आप एक बार देखिए, क्या वो भी वही दिखा रहा है आपको? सर्वदेशकांड 3 प्लैनेट दिखा रहा है सर। नहीं सर, आप कुछ बता रहे थे ना अभी पहले, वो तो बताओ। सर्वदेशकांड का
शास्त्र को आग मत लगाओ, शास्त्र का हमेशा सम्मान किया जाता है, लेकिन देश काल पात्र जरूर लगा लो कि आजकल के इरा में वो रूल उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। यहाँ तो सबको क्लियर है। अब बुद्धि राजा सर तो लीजेंड है, उनकी बात काटने की हिम्मत तो मेरे में है नहीं, लेकिन उसका जो है शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करो आप। नहीं, अभी जैसे ये सेकंड में पढ़े हैं सारे, अगर थर्ड में है तो या सेकंड में है तो कैसे कैसे हम क्या कंक्लूजन निकालें? सेकंड में पढ़ा है मतलब नहीं समझा मैं। ये सेकंड मतलब डिग्री सारी सेकंड दृष्ट खान की है। हाँ जी। और जो अगर थर्ड मतलब जैसे 26 डिग्री है, 25 डिग्री है, 27 डिग्री है। आप लोग, आपको मैंने नियम, आवाज चली गई। हेलो, तो आवाज याद चली है गई। हाँ, आपका आवाज कट गई थी। हाँ, मैंने पांचवें नमाज के प्लैनेट को ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन से प्लैनेट पांचवें नमाज में है। हाँ, हाँ, वो तो आपने अच्छे बताए थे। पर इसको कितनों को याद है, क्या बताया सर था मैंने? मरकरी है और इनका वीनस है 1320 से 1640 के बीच में। मैंने बताया क्या था उनके बारे में? वो काफी इन्फ्लुएंशियल या बंदा होता है जिसका भी वो कुंडली को एक स्टेटस प्रदान करते हैं, एक लेवल प्रदान करते हैं। जी। तो इस कुंडली में क्या आ रही है? तामसिक लक्ष्मी आ रही है, तामसिकता लेके आ रही है, विकार देगी, बीमारी देगी, बच्चे खराब कर देगी और निकल जाएगी, घर में उपद्रव करेगी, झगड़ा करवाएगी। तामसिक लक्ष्मी का नाम सुना है कि नहीं सुना? सर ये आप किसके लिए कह रहे हैं? सप्तऋषिकांत के लिए? नहीं, मैं तामसिक लक्ष्मी के बारे में कह रहा हूँ मैडम। थोड़ा मैं स्पिरिचुअल साइड भी ले लेता हूँ कि रेमेडीज वहीं से मिलती है। क्योंकि अगर आप देखो ना कि नेताओं के, पुलिस वालों के या जो ब्यूरोक्रेट्स के वगैरह के, जिन्होंने जो है वो गलत तरीके से पैसा कमाया होता है, जो करप्ट होते हैं, तो उनके बच्चे क्यों खराब होते हैं या उनके घर में बीमारियां क्यों होती है? तामसिक लक्ष्मी आ रही है, तामसिक लक्ष्मी विकार देगी, घर में उपद्रव करेगी और निकल जाएगी, रुकेगी भी नहीं। तो वही तो हो रहा है इनके साथ। अब इनका पाप लक्ष्मी आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना? पाप, तामसिक 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 तामसिक। ओके। सबकी समझ में आया? तामसिक लक्ष्मी को गूगल में सर्च कीजिएगा, लक्ष्मी कितने तरह की होती है। तामसिक क्या, तामसिक के साथ क्या वर्ड यूज कर रहे हैं आप? तामसिक लक्ष्मी लक्ष्मी, ओके। मतलब अंग्रेजी में बोले तो डर्टी मनी। हाँ हाँ, समझ गए, हिंदी आती मेरे को। जी जी। सर तो अब एक और चीज है सर, मून भी, मरकरी भी और वीनस भी सर तीनों पांचवें इनके उसमें है, नमाज में। जी तो इन्होंने ही स्टेटस दिया है और यही बिल्कुल इनको प्रॉब्लम दे रहे हैं। बिल्कुल। भैया किसी ने पावर, आपने किसी को पावर दी, उसने पावर का यूज ना करके मिसयूज किया तो क्या होगा? चलिए मैं आपको अपना एक लाइफ का एक किस्सा बताता हूँ। मैं 5 मिनट ले लूंगा आप लोग के? जी जी। अच्छा, जब मैं गीतांशु सर को कुंडली दिखाया तो उन्होंने एक बात बोली थी कि शायद किसी ने बोला था सर इनको अकल की तरफ जाना चाहिए। मैं अकल की तरफ गया था तो वहां पर जो है, मैं चितपुर से पढ़ा हुआ हूँ, वहां पर जो है एक संत थे, उनको बटुक भैरव की सिद्धि थी। मैं उनके पास जाता था। बटुक भैरव की सिद्धि बहुत बड़ी सिद्धि होती है। उनसे जाने अनजाने कुछ गलत काम हो गए तो उनकी पूरी बॉडी को पैरालिसिस अटैक आ गया, हिंदी में बोलेंगे तो फालिज मार गया। अब एक तरह से अपन हो गए, वो बेड रिटर्न हो गए और सारी रात चिल्लाते थे कि राजा जी मुझे मत मारो, राजा जी बचाओ, राजा जी क्षमा कर दो। अगर आपको ताकत दी है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग दी है तो उसका यूज करो, मिसयूज मत करो। उनकी हालत देख के जो है ना मैं घबरा गया, उन्हें भैया तंत्र मन से दूर रहना है बिल्कुल भी। वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। तो जब इनको ताकत दी, इनको जो है डॉक्टर का जो पेशा बड़ा नोबल प्रोफेशन होता है, लॉयर का प्रोफेशन बड़ा नोबल प्रोफेशन होता है, एस्ट्रोलॉजर का प्रोफेशन बड़ा नोबल। आपके पास जो दुखी होगा वो आएगा, जो कष्ट में होगा वो आएगा। आप उसकी मदद कर रहे हो, उसको लूट रहे हो।
जैसा आजकल कॉर्पोरेट ऑफिसर ये जो हॉस्पिटल कर रहे हैं। तो अगर आप, भगवान ने आपको कुछ दिया है, कुछ टैलेंट दिया है या डिवाइन ब्लेसिंग दे रखी है, तो लोगों की मदद करो, नहीं तो दंड मिलेगा कभी ना कभी। ये आप बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब रेमेडीज स्टार्ट करूंगा ना मैं, रेमेडीज यहीं से निकलती है। गलती कहाँ पे हो रही है उसको ठीक करो। चलो कैंसर है, कैंसर का ऑपरेशन करा दी, कीमोथेरेपी होगी, फिर कैंसर जब डेवलप हो जाएगा तो क्या करोगे? नहीं, वो तो एक्चुअली इनकी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो मेरे हस्बैंड के फास्ट फ्रेंड हैं सब, तो बोल रहे थे कि बहुत बहुत सारे कैंसर है तो बहुत सारे कैंसर केसेस भी होंगे। नहीं, ये बोला कि ये क्रिटिकल है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं है इसका, बस हो गया स्टार्ट। मई के बाद तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो मुझे तो ये पूछा है कि मेरे कितने दिन बचे हैं। और अगर आप शर्मा साहब आपने ट्रांजिट नहीं लगाया अब तक, मैं आपसे उम्मीद कर रहा था। नहीं, मैं ट्रांजिट में तो उससे क्या कहते हैं BNN से देखता हूँ। जी जी। तो BNN जैसे ही आपका ये एक्टिव होगा 8th हाउस, अभी तो 1 महीने पहले हुआ एक्टिव समझ लो, अभी तो जुपिटर वापस जा रहा, चला गया है। सर 8th हाउस में, 8th हाउस से केतु गोचर हो रहा है। 8th हाउस से केतु का हो रहा। मृत्यु तुल कष्ट। हम्म। जब मेरे 8th हाउस से केतु निकला था, मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई थी, 3 स्टेंट बढ़ गए थे। अच्छा जी, अब तक जितना पढ़ाया, जितना समझाया, जितनी नॉलेज शेयर करी, सबको समझ में आ गया? किसी को प्रश्न हो बताओ, क्यों कैंसर हुआ उनको? वो तो समझ में आ गया, बट मेरे पास क्वेश्चन ये है कि अब एस्ट्रोलॉजर्स ही बता सकते हैं कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं। छोड़ो मैडम। नहीं, उन्होंने मेरे से पूछा है, अभी फोन आया था उनका बीच में, अभी क्लास आपकी पढ़ाते पढ़ाते। नहीं, वो तो मैं 10 खैर चीजें पूछेंगे। उसको बोल दो जितने हैं जो भी है भगवान पे छोड़, जो करना अच्छा अच्छा कर ले, थोड़े पाप कट जाएंगे। नहीं, वो भगवान को तो बहुत मानते हैं, पर ये लोग अपनी फीस नहीं छोड़ते, मैंने ये नोटिस किया। तो तू ले लियो डबल उनसे। मैं नहीं लेती, हमारे मैडम आप बात मानते हैं, मैं भी मैं नहीं आपको लेती। भगवान बहुत बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ। रावण से बड़ा प्रकांड पंडित, रावण से बड़ा भक्त, रावण से बड़ा प्रचंड योद्धा कोई नहीं था। भगवान शिव का बहुत बड़ा पुजारी था वो। क्या हुआ उसका? अरे अपने कर्म भी तो देखो भाई। सर अब जो दीपा जी कह रही हैं, अगर वो फीस लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? आप मुझे बताइए, उनकी रोजी रोटी है। हाँ, ये अगर वो डबल चार्ज करते हैं, लोग सुन के आ रहे हैं ना। अगर वो रिपोर्ट गलत दें, रेडियोलॉजिस्ट हैं, अगर वो रिपोर्ट गलत दे, वहां कुछ गड़बड़ करे, वहां तो हमें समझ आता है कि उन्होंने सारी बातें, अनएक्सपेक्ट किया। बुध चंद्रमा जो इनका इनकम भाव में पड़ा है, बुध चंद्रमा, वहां से देखिए सारी कहानी आ रही है। एक एक करके श्रवण सर प्लीज आप बोलिए। देखिए बुध चंद्रमा जो इनकी, बुध चंद्रमा ना चीटिंग है ना, खास करके स्पेसिफिक रूप से फाइनेंस डील में। दूसरा एक और भी चीज है कि बुध केतु जो है, अब वो व्यक्तिगत हो जाएगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं चीजें आ रही हैं। और ये हुआ कब है? ये जब जो है केतु वहां पे था, केतु वहां पे था तब ये चीजें आई। या गुरु समझ लीजिए तब रहा होगा, तो गुरु का मतलब हुआ जाके 2020-21 कोरोना के आसपास जो चीजें बनी हैं, वहां पे चीजें ज्यादा आई हैं। 2020, 21, 22 जो है ये कहानियां बनाई होंगी। नीता मैडम, एक बात हमेशा याद रखना, जब बृहस्पति दंड देने पे आ गए तो इसका मतलब आपसे कुछ गलत हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस इथिकल नहीं है। सर ये मैं मान रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि दीपा जी कह रही है पैसे नहीं छोड़ते, तो पैसे छोड़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो काम ही उनका है। उनका काम है, जो रेडियोलॉजिस्ट है। लेकिन जितना भी चार्ज करें, हम देख के, मतलब सुन के जा रहे हैं ना उनके पास। जी, सुन के जा रहे हैं उनके पास, आप जबरदस्ती अननेसेसरी बिलिंग कर रहे हो, उसका क्या हाँ, मतलब? वो वाली बातें गलत है कि आप बिना बात के अगर टेस्ट करा रहे हो या रिपोर्ट गलत दे रहे हो। वो तो आज की डेट में सर सारे डॉक्टर कर रहे हैं। हम लोगों का बिल इतना इतना बना देते हैं लोग, हम सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ जाते हैं, MRI तक पहुंच जाते हैं। वो उनको लगता है ना आप CGHS वगैरह में कवर हो जाते हो ना। हाँ, ये भी एक वजह है। मैडम अब ये बताओ ना, फिर वो पैसे दंड करना बना। क्या है? अपने वाली आगे आने वाली पीढ़ी और अपना शरीर सब कुछ खराब कर रहे हैं वो। नहीं, रिपोर्ट तो गलत नहीं देते हैं, रिपोर्ट तो गलत नहीं देते हैं।
और प्राइवेट प्रैक्टिस है तो इस तरह से मैंने रिपोर्ट तो देखा है कि आजकल वैसे भी कंप्यूटर में भी सबको फोर्सफुली करवा देते होंगे सबकी रेडिएशन, वो रेडियोलॉजी। नहीं वो एक्चुअली हाँ, जो ये मैं जो है बताती हूँ, डेविएशन हो गया है। वापस ज्योतिष पे आते हैं, ज्योतिष में पूछिए प्रश्न अब। ऋतुराज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ थे सर? सर मैं क्लास में हूँ शुरू से, एक्चुअली मेरी साउंड पहुंच नहीं पा रही थी। अच्छा सर एक सर। चीज नोटिस करी मैंने, दो जो चंद्रमा और बुध हैं दोनों अनुराधा नक्षत्र में हैं, जो आपने शुरू में बताया था, हाँ सर, तो उन्होंने ज्यादा इंटेंस कर दिया इस प्रॉब्लम को। बिल्कुल सर। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, हाँ जी, शनि छोड़ेंगे नहीं आपको। तो दंड का काम देना तो शनि का ही होता है जैसे, नहीं, तो सबका शनि की होता है, सबका पार्टिसिपेशन होता पूरी है। हो गई। विजय जी केतु भी तो शनि के नक्षत्र में है। अनुराधा की बात हो रही मैडम, मून और वो अनुराधा में ही है केतु भी। केतु भी तो अनुराधा में ही है। हाँ, लेकिन 11 थोड़ा से मैं चीजों को आसान कर रहा हूँ कि अगर 11 केतु भाव भी में है। अगर जल तत्व राशि आ गई तो बड़े सावधान हो जाओ। देखिए अभी जो चीजें आ रही हैं, केतु का कनेक्शन जो शनि का कनेक्शन केतु से हो रहा है, कर्मा कनेक्ट मतलब डिस्कनेक्ट, कर्मों का खत्म होना, राहु का कनेक्शन जुपिटर से आ रहा है, तो ये क्रिटिकल टाइम है थोड़ा। मिश्रा सर, हमें नाड़ी नहीं आती, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कैसे आ रहा है कनेक्शन देखो राहु क्या का? है, केतु जब भी मतलब क्या होता है, शनि और केतु के कनेक्शन होते हैं, वहां कर्म खत्म हो रहे होते हैं। सर आप नाड़ी से बता रहे हैं ना ये तो? हाँ हाँ, तो अभी क्या है कि शनि जो है ना, शनि आपके मीन में है, अभी हाँ 1 जी। डिग्री का है। 11 डिग्री जो है केतु, समझिए मोटा मोटा समझिए कि 11 महीने, ठीक है, 10-11 महीने। जी उधर समझिए इधर जुपिटर क्या है, 2 डिग्री का है। नहीं सर, पॉइंट जुपिटर समथिंग है। जुपिटर 2 डिग्री का है इनकी अच्छा अच्छा, कुंडली में, नेटल में, हाँ जी। नेटल में। ठीक है, लगन की डिग्री पर है, और ध्यान से देखिए। राहु अभी चल रहा है 18-19 डिग्री। जी तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत खतरनाक पॉइंट दिख रहे हैं अभी। जब भी बृहस्पति छठे भाव में और लगन की डिग्री पे, बड़ा खतरनाक हो जाता है, लिख लीजिए। जी। क्योंकि वो अब बीमारी देखने देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब वो है मजिस्ट्रेट है, दंडा कहते हैं ना, दंडाधिकारी। तो कल शाम तो जुपिटर आ गया 3 नंबर में। हाँ, आ गया। लेकिन आप देखो ना, इनकी बीमारी कब डायग्नोसिस हुई? जब शनि मार गई हुए 29 तारीख को, जी। 29 को इनको पता चला है। और मधु मैडम ने कमाल ही कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी प्रोग्रेस देख के तुरंत पकड़ लिया। प्रोस्टेट कैंसर का केस है ये। अब मुझे लग रहा है कि मतलब आप में से 90% स्टूडेंट जो है वो 90 पहुंच गए थे वहां तक। बड़ा अच्छा लगता है। नहीं आप हिंट दे देते हैं ना एक्चुअली हाँ, शुरू से, तो पहुंच मैंने जाते तो नंबर ये बताया, नंबर 8 से पता थोड़ा सा हाँ। आइडिया लग रहा था। मतलब मैं प्रयास करता हूँ। आप लोग मेंटल एक्सरसाइज करो, थोड़ी मेहनत करो, पकड़ में आ जाएगा। ज्योतिष बड़ी आसान है, हम लोग कंप्लीट करते हैं उसको। ऋतुराज जी एक बात कहना चाहूंगा थोड़ा सा इसमें। आई थिंक हाँ श्रवण, सर, थोड़ी आवाज धीमी आती है, बोलो सर। पता नहीं मैं जोर से ही बोलता हूँ, आवाज बन गया। अभी ठीक है आवाज? हाँ ठीक है सर। अब ये एक्चुअली में हम लोग काफी कुछ कह रहे हैं इनके बारे में कि मे भी कर्मा खराब हो सकते हैं, जैसा भी है। लेकिन कुछ एक कॉम्बिनेशंस अगर हम देखें इनके, जैसे जुपिटर और सूर्य का जो एक एक कनेक्शन है, जी वो डॉक्टर्स तो चलो बना दिया इन्होंने, पर ये भी कहा जाता है कि वो क्रम में इतना प्रॉब्लम, मतलब वो थोड़े ठीक ही लोग होते हैं। मतलब मैं एक जजमेंटल पे नहीं आ रहा हूँ। और इनका शनि भी एक्वेरियस में है एक्चुअली में, और वो दूसरे भाव में है, तो मतलब एक परिपक्वता रिगार्डिंग मनी भी ग्रेजुअल है और काफी स्ट्रांग रही। तो ऐसे जैसे श्रवण जी कई बार भृगुनंदी नाड़ी के बारे में बोलते हैं, जी सर। जैसे हम बोलते हैं कि जो प्लैनेट्स जो लाइटर मतलब जो राइट साइड पे होते हैं, जी वो आदमी के पुराने कर्म होते हैं एक्चुअली। मतलब दे गिव देयर थिंग्स बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कर्मा। तो मुझे क्या लग रहा है कि जो मून मरकरी और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, वो बेसिकली इनके पास्ट कर्मा का ही एक फल है जो इनको मिल रहा है। कि रादर देन अगर हम उनके कर्म, अगर हम, ठीक है करंट भी हम मान सकते हैं, दैट दैट शुड बी देयर इन दैट पार्ट। तो क्या हम इस चीज को, रादर देन क्रिटिसाइजिंग हिज कर्मा इन द करंट, हम उनके पास्ट कर्मा को भी एक कारण बना सकते हैं कि इसी वक्त ही उनको, क्योंकि पहली इनकी जो
दशा शुरू हुई होगी, मेरे ख्याल से अनुराधा में है, तो शनि की दशा थी मेरे ख्याल से, if I am not सर wrong। मैं आपको यही रोकूंगा। जी। नाड़ी की प्रैक्टिस मैं भी करता हूँ, बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस है नहीं मेरी। सर, मेरे को तो शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा जी जी, उसमें क्या होता है कि जब भी आप प्लैनेट देखो ना, तो आपका थोड़ा अपने आप को जो है और आगे बढ़ाओ, उसकी डिग्री जरूर देखो। जी जी अब जैसे कि श्रवण सर ने बहुत अच्छा पकड़ा था, मुझे उम्मीद है कोई और भी पकड़ेगा। बृहस्पति छठे भाव में बैठा है, लगन की डिग्री बैठा है, बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है। बिल्कुल। दूसरी बात है, इनका पिछले जन्म के कर्म देखने हैं, बृहस्पति को घर पीछे ले जाओ, श्रवण सर ये मालूम होगा आपको। जी जी बिल्कुल। ये घर देखो पीछे इसमें जो है, जैसे गुरु और सूर्य जो आपने बताया ना, एक करिश्माई व्यक्तित्व होगा इनका, पर्सनालिटी बड़ी हाई, जिसकी भी सूर्य और गुरु के कनेक्शंस होते हैं, इनफैक्ट सामने सामने मान लिया, तो ये जो है ऐसे आदमी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और बहुत करिश्माई व्यक्तित्व की बात आती है। या जैसे यहाँ गुरु और शनि की बात आई, ये धर्म कर्म योग बना रहा, लेकिन क्या है कि ये योग में रेट्रो जो ये जुपिटर जो है वो वापस जा रहा है, पीछे जा रहा है धर्म से, और कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपके राहु की तरफ, अधर्म की तरफ। सर श्रवण सर, मैंने वक्री ग्रह के बारे में क्या बताया था, याद करो। जी जी, कौन बताया वक्री ग्रह के बारे में? आपने बोला था कि जो जिस भी हाउस में है वो पूर्ण कुछ कर्म रहते हैं जिनके लिए आए हैं पूरा करने के लिए, वो उस भाव संबंधित कर्म पूरे करेगा। कितनों को याद है, मैंने बहुत पहले बताया था। ये याद है। तो सर ये जो है संजय सर, ये जो है ना, आपको जो है ना, अगर पास्ट जन्म देखना है क्या थे ये, बृहस्पति को घर पीछे ले जाओ और फिर कुंडली बनाओ। बृहस्पति राहु से अफेक्टेड है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देख लो ना पिछला जन्म क्या है। अब सीधी सी बात है, अगर आप वैसे भी देखोगे ना पंचम भाव को, राहु बैठा हुआ है जी, आदमी कर्म तो अच्छे नहीं है। नहीं, पंचम भाव का राहु तो आई एग्री, गड़बड़ी रहते हैं। और थोड़ा ज्योतिष में थोड़ा और अपने आप को जो आगे लाओ, ग्रहों की डिग्री देखो। जी, ग्रहों की डिग्री का बड़ा खेल होता है, इसमें बृहस्पति बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है, कैसे पकड़ोगे? श्रवण सर ने एक तो बताया कि बृहस्पति छठे भाव में बैठा है, उसका डिस्पोजल जो 11वें में बैठ गया। दूसरी बात, बृहस्पति लगन की डिग्री में बैठा है। तो ऐसे आदमी को सीधे बोल दे, भैया बृहस्पति डंडा लेके बैठा हुआ है, तू गलत मत कर दिए कुछ भी। सर अब प्रश्न ये आता है कि जब गुरु ने ये सारे दंड देने थे तो अपनी दशा में देगा ना सर, मून की दशा में क्यों दिया उसने? ये किसने कहा मैडम आपसे? सर कैसे देगा गुरु हमारे साथ? जी जो भी उसने दंड देना सर, ये पूरी लाइफ में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। मैडम आपको मैं आपको ये रोकूंगा, सबसे पहले होता है दंड और हार। हाँ जी, गुरु दंड दे रहा है और चंद्रमा क्या करेगा? हर लेगा, हरण कर लेगा। भूल गए आप? सर हरना का मतलब भी तो यही ना, टेक अवे। ठीक है, क्या हुआ बताओ चंद्रमा की दशा में? सर मून का लास्ट का पीरियड खराब गया। आप देखिए 10 साल की मून की दशा थी जो इनकी 2027 में खत्म हो रही है, 2017 से शुरू हुआ जी। तो सर तब तो इनको प्रॉब्लम नहीं आई है। इनको तो पता ही अब चला, ठीक है कमर में दर्द, तो सर 65 बॉर्न है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सभी को रहती है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो इनको अभी पता चली ना, जिससे इनका पूरा मेंटल जो है वो शेक हो गई है। तो आपको क्या लगता है मून की बाकी दशा में कुछ नहीं हुआ होगा? मून की दशा इनकी अच्छी नहीं गई बिल्कुल भी, मतलब मेरे हिसाब से जो मेंटल टेंशन बहुत दिया उसने, उसका रीजन कुछ और है। देखो कर्म का एक फैक्टर ये भी है कि शनि जैसे अभी रोकूंगा। गीता मैडम का जो है, उन्होंने जो प्रश्न पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी समझ आऊंगा। हाँ नीता मैडम, समझ में आया? सर मुझे ये आया कि हाँ मून ने मेंटल स्ट्रेस देना था, तो इसीलिए गुरु और बाकी सारे प्लैनेट अपना खेल खेल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं से लिंक्ड हैं वो। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप शायद टीचर हो ना, प्रोफेसर हो ना? जी जी। आपको गुस्सा आता है तो आपका बीपी क्यों बढ़ता है? मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, किसी को गुस्सा आता है तो उसका भी जो है ना, मतलब जो है ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ऐसा क्यों होता है? सर खून का जो फ्लो है वो तेज हो जाता है, मंगल एक्टिव हो जाता है। ये आपका जो है ना, जो मेंटल स्टेटस होता है वो आपकी बॉडी में इफेक्ट डालता है, बात को समझो आप।
जब चंद्रमा की दशा में स्ट्रेस आ रहा है तो अल्टीमेटली सफर कौन करेगी, बॉडी करेगी कि नहीं करेगी? जी अब वो कैसे जाके मैनिफेस्ट हो रही है वो एक अलग मुद्दा है। यू गॉट माय पॉइंट? जी जी, मैं समझ गई कि गुरु का डिस्पोजिटर भी बैठा है उसके साथ। एग्जैक्टली। इसलिए उसने आपने प्रॉब्लम। लिख लिया कि बृहस्पति देख लिया, अरे बृहस्पति के डिस्पोजिटर पकड़ो, उसका मालिक कौन है? डिस्पोजिटर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मैडम। जी मैं समझ गई। हाँ क्षमा सर, सॉरी मैं आपको रोक दिया था। एक मिनट, जी मून जी, मार्केट मतलब इसमें मार्केट भी मैं ये कह रहा था कि जी सर। कर्मा क्यों जो है 58 पे ही आया या 59 पे आया। जी देखोगे सैटर्न जो है कर्मा का कारक है, एक एक डिग्री चलता है। 58 58 ईयर पे जी वो जो है वीनस जो 10वें भाव कर्म का कारक है वहां उस डिग्री पे आया। जी तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये बात आई होगी 55 साल और 58 साल के बीच में आई होगी। तो यहाँ जैसे दशा वशा कुछ नहीं देखना, शनि के एक एक साल बढ़ाते चले जाइए तो देखिए किस प्लेनेट से मिल रहा है, वैसी चीजें आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल टोटली है, लेकिन यहाँ नाड़ी लोगों को आती नहीं है। सर नाड़ी नहीं आती, लेकिन ये प्रोग्रेशन आता है। मिश्रा सर ने सैटर्न को 11 नंबर से शुरू किया। जी सर सर। 11 नंबर पे 60 पे आके, मतलब 60वां जो उनका ईयर होगा वो जी 10th में खत्म होगा, जहां पे 10 राशि लिखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अभी सर ये 65 बॉर्न है, तो कितने साल के हो गए? 60 हो गए पूरे सर। जी तो क्या हो गया बताओ? सर सैटर्न के ऊपर सैटर्न, गुरु के ऊपर गुरु। सर 60th ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना हर एक की लाइफ में, षष्ठ पूर्ति जिसे कहते हैं। हाँ अब मैं थोड़ा सा ये जो है और लोग भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। खैर आपने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन मैं एक सिंपल मेथड बताता हूँ। देखिए शनि के ऊपर राहु आ गया है। जी। आप कुंडली को हमेशा आसान तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। हम्म। शनि के ऊपर राहु आ गया, जी अष्टम भाव में केतु आ गया, तो केतु क्या कर रहा है, मित्रत्व कष्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया। जी। और मेरे सर राहु बिल्कुल सैटर्न की डिग्री पर ही अप्रोच कर रहा है इस वक्त। तो 19 डिग्री समथिंग है, तो वो उसी पे अप्रोच कर रहा है। मैडम तो कुंडली को बहुत आसान तरीका, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो उसको छोड़ दो। इसका मतलब है कुछ और आसान मेथड है जो हमको समझ में नहीं आ रहा। सर राहु काल भी होता है ना? बिल्कुल होता है, लेकिन किसको क्या पोजीशन दी है? जैसे कि जब तक शरीर में आपकी ताकत है तब तक तो आपको वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी व्यक्ति की शादी 20 साल में हो जाए और किसी व्यक्ति की शादी 80 साल में हो जाए, तो 20 साल में हो जाएगा तो उसकी मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी होगी, 80 साल में वही शादी उसके लिए मार्केट बन जाएगी। दिया था ही नहीं दिया था? जी सर। जब तक आपके शरीर में क्षमता है तब तक अच्छी बात है। सर इसमें मुझे लगता है कि जो रेडियोलॉजिस्ट की का जो काम है उसकी वजह से भी कुछ इम्पैक्ट इनके बॉडी में आया है। कारण क्या है कि एनर्जी लेवल अगर आप देखोगे जी जी तो छठे भाव का स्वामी अगर केतु या राहु से कनेक्ट होता है तो वो एनर्जी को पकड़ लेता है जो भी काम कर रहा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पकड़ता है, लेकिन इस और आठवें भाव का हो तो ये बैड एनर्जी खास करके जो नजर और टोना और ये चीजें आती। तो अगर आप देखोगे छठे भाव का स्वामी जो है बुध है, वो केतु के साथ में बिल्कुल पड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल टोटली है। तो रेडियोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें आई इनकी, हाँ वो भी इनके बॉडी में इम्पैक्ट आई होंगी। मुझे बड़ी खुशी है कि जो आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, मधु मैडम हो गई या नीता मैडम हो गई, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो चीजें, मतलब आपको ज्योतिष पकड़ में आ गई। एक और भी इसकी बात है, 59th ईयर भी जाके 11th हाउस में ही पड़ता है, तो उसकी एज 58 हो चुकी थी ना। अच्छा, सबको ये कुंडली समझ में आ गई? किसी को और कुछ पूछना है? नहीं, इसका 7th लॉर्ड भी है ना एक्टिवेटेड, तो मार्केट हो गया ना। हाँ तो जी, मून मार्केट भी तो बन गया। हाँ बिल्कुल है। मून मार्केट बहुत सारे तो प्लैनेट क्या होते हैं कि प्लैनेट मार्केट कब बनते हैं? जब आपकी बॉडी वीक हो जाती है। ये सबको समझ में आया? जी जी, इस सर ने बताया हुआ, बुद्धिराज सर ने। जी। अच्छा, अब इनकी ये इनको रेमेडी पता नहीं, अब कैंसर तो इनका बहुत फैल गया होगा, लेकिन इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? सर एक तो आपने बताया कि एथिकल काम करो। मैडम वो स्टेज तो निकल गई हो। हाँ लेकिन तब भी बोलेंगे, बोलना तो पड़ेगा ही कि जो है उसको तो बचाओ। तो यह जो दशा से रिलेटेड है वो बता सकते हैं हम, जो मून की दशा चल रही है।
अच्छा, कैंसर कौन सा प्लानिट देता है? जुपिटर है ना, जुपिटर का उपाय बताना पड़ेगा। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। इनसे बोलो जुपिटर का दान करो, हर हर बृहस्पतिवार को 6 केले और एक किलो चने की दाल, ये जो है महादेव की शिवलिंग पे रख कर आएंगे उनके घर से, कोई इनका हाथ लगवा के। दूसरा, इनको मीठा खिलाना बिल्कुल बंद कर दो, तो किसी बहुत भी हालत में कॉन्शियस। मीठा नहीं खाना है। मीठा बृहस्पति को ताकत देता है। ओके। कैंसर के लिए भी मीठा गलत होता है। हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत पतले दुबले लंबे। मीठा, इनको शुगर या मीठा किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। ओके। जब बृहस्पति को ताकत मिली थोड़ी कम होगी तब चीजें सुधरेंगी, नहीं तो नहीं सुधरेंगी। सर आपने कहा केले और चने की दाल शंकर भगवान पे रखनी है, महादेव चढ़ा देनी है। सर वहां से कोई भी ले जाए मतलब? हाँ, कोई भी ले जाए। आपने तो दे दी ना हाथ लगवा के, ये खुद ही रखा है अगर सक्षम है। खुद ही रखेंगे, खुद ही रखेंगे। महादेव क्या है? महादेव पे क्यों रखी जाती है? सर वो सभी का कष्ट हर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉइजन पिया था ना जो। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। महादेव कहते हैं जो चीज तुम्हारे लिए जहर है वो मुझे दे दो, मैं पी जाऊंगा। समझ में आया सबके? बाप रे। जी, इनकी प्रैक्टिस इस तरह की है भी इनका है कि इनका साउथ वेस्ट का मकान में भी साउथ वेस्ट की बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि निरुति कोण, निरुति जो है अष्टमेश निरुति में है। जी सर। तो वो कहीं ना कहीं, और दूसरा अगर आप बात करते हैं डोनेशन की या कोई बात की, तो 12वें भाव में देखिए कहीं ना कहीं जैसे कोई स्कूल है वहां पे चैरिटी की बात आ जाए, कुछ पढ़ाने की बात आ जाए या कुछ हो जाए, आई थिंक काम करेगा। अल्टीमेटली आएगा बृहस्पति ही सर। हाँ वही बता रहे, 9 है ना, 9 पड़ा है और लेकिन वहाँ सन भी है। उन चीजों के लिए देर हो चुकी है। हाँ देर तो हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। लेकिन अभी जब महादेव पे आ रहा था, महादेव क्या कहते हैं कि जो चीज भाई तुम्हारे लिए जहर है मुझे दे दो। महादेव पूरे शरीर का, पूरे संसार का जहर पीने की क्षमता रखते हैं। जो कहते हैं वो तुम्हारे लिए जो जहर है मुझे दे दो, मैं पी जाऊंगा। तो हम बृहस्पति का दान कर रहे हैं, इनके लिए बृहस्पति जहर है। महादेव कह रहे हैं मुझे दे दो, मैं पी जाऊंगा। सबकी समझ में आ गया? जी जी सर। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का दान निकालते हैं। जब तक इनके बृहस्पति को आप जो है कमजोर नहीं करोगे, कमजोर तो क्या करेंगे, उसकी ताकत कम नहीं करोगे, वो तंग करेगा। और फिजिकल प्रैक्टिस करनी ही करनी है। किसी का कोई प्रश्न? इनकी प्रैक्टिस इस टाइप की है कि मैं बैठी हुई थी इनके पास खुद ही, बस हम लोग जाते रहते हैं तो डॉक्टर्स ही भेजते हैं केसेस, तो 35% उनको जाता है, 65% ये रखते हैं जो भी। देख लो मैडम, सब कुछ अपने आप निकलेगा, सब कुछ अपने आप निकलेगा। तो मैंने इन्होंने उसको एनवेलप में रखा, रुपए को बोला कि उन डॉक्टर साहब को जाना है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी तो खैर प्रोफेशनल प्रैक्टिस है पिछले 10 साल से। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, इधर ठप्पा लगवाने आते हैं, सर कौन सा जेम स्टोन पहन लूं। मैं किसी को भी 95% केसेस में कोई जेम स्टोन नहीं रिकमेंड करता, किसी को नहीं करता मैं। कोई बहुत ही सीवियर केसेस है या बहुत जरूरत है तब मैं बताता हूँ। क्यों? उसका रीजन? उसका रीजन एक तो ये है, जो जेम स्टोन वाले हैं तो मैसेज मेरे पास खूब आते रहते हैं, सर हमें रिकमेंड करो, अच्छा। आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। समझ गया ना? बाकी बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं बताता। नहीं, वो मैं समझ गई। मैं अपने कर्म क्यों खराब करूं, मैं खूब पूजा पाठ करता हूँ। ये अपने कर्म अच्छे। देखिए एक एस्ट्रोलॉजर का, जोशी का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, वो आपका गाइड होता है, वो आपका मार्गदर्शक होता है, वो आपका नेविगेटर है, वो आपका गूगल मैप है। वो रास्ता दिखाएगा आपको, आपको सजेशन देगा, गाइडेंस देगा। चलना आपको है। मुझे एक बार बताओ, अगर आप जो है कोई डॉक्टर भी होंगे, तो अगर पेशेंट बीमार है, गोली जो है जोशी खा ले या डॉक्टर खा ले, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना मैडम। तो चलना तो भाई कर्म तो उसके है ना। कर्म क्या, जो बात आप कह रहे हो सही है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पैसा है, उसके बाद भी मेरे को बराबर फोन करते थे, वीक में एक फोन, भाभी जी क्या करूं, इनकम नहीं हो रही कुछ भी।
और अच्छी खासी इनकम है। नहीं, अब तो इनकम ग्रीन वो क्या कहते हैं ना, लालच बहुत बढ़ गया है ना। ग्रीन पार्क में इनका फ्लैट है, इन्होंने लिया हुआ है, पहले कहीं और रहते थे। देखो, कुछ शास्त्रों में लिखा है, जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना। साउथ दिल्ली में ही पूरा इनके क्लिनिक वाइफ को बना के दिया हुआ है इन्होंने, वो जो इनके पास बुद्धि होती तो आपने शायद नाम सुना होगा डॉक्टर चरक का, बड़ा एस्ट्रोलॉजी हाँ, हमें पढ़ाने भी आते थे, मेडिकल के लिए है सर। वो उनके बारे में कम से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो मेडिकल कैंप लगाते हैं जगह जगह, फ्री में लगाते हैं वो। हाँ, उसने मेरे बेटे को बुलाया था। अब उनके बारे में कहता हूँ फिटनेस बहुत अच्छा है उनका। क्यों है? हाँ, क्योंकि वो उनको जो पावर दी गई, उनको जो टैलेंट दिया गया, उनके पास जो डिवाइन ब्लेसिंग है, उसका वो यूज कर रहे हैं, मिसयूज नहीं कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की ब्लेसिंग ले रहे हैं। ये पॉइंट सबके समझ में आ गया? जी हमने अपनी क्लासेस में उनको 1-2 बार बुलाया भी था मेरे जी। तो जब भी आपको मौका मिले, लोगों की मदद करो, लोगों की सेवा करो, किसी से खराब मत, जो आपने बताया, तो इसीलिए इनके बेबी नहीं है। हाँ जी, बेबी इसीलिए नहीं है इनके, जो आपने अभी बताया था। मैडम तीन प्लेनेट उसमें पहुंच गए। तो इनकी वाइफ कुंडली में लगाऊं क्या मैं? उसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ, कम से कम आधा घंटा तो लग जाएगा। नहीं, इसमें ज्यादा एक काम करते हैं, अगली क्लास में ले लेंगे, वैसे भी 1.5 घंटा हो गया, 1 बजने वाला है। जी। अभी तो कनिका को भी एक हॉरोस्कोप लगा। तो सबको आनंद आया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत और किसी कोई प्रश्न हो, खाली अब ज्योतिष से संबंधित है? जी सर, एक प्रश्न है। जी हाँ, मत मैडम प्लीज। जी, मेरी समझ कुछ कम है तो। अरे नहीं मैडम, कैसी बात कर रहे हो? तो आपने कमाल कर दिया, दिल खुश कर दिया नहीं आपने। सर, अभी जरा बिगिनर है ना, तो इसलिए। नहीं, आपने जिस तरह से बोला कि इनको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, मैडम बहुत खुश हो गया। जी सर, यही तो मैं चाहता था। जी सर, तो दो प्रश्न हैं, तो आप जो भी उचित समझें उसका जवाब दें। एक तो आपने ये कहा कि बृहस्पतिवार का जो दान है वो शिव जी को दें, क्योंकि वो सबके कष्ट हर लेते हैं, क्योंकि वो नीलकंठ हैं, उन्होंने विष पिया हुआ है। नहीं, थोड़ा मैंने अलग कहा था, बता देता हूँ। जी, मतलब जिस्ट यही था। महादेव कहते हैं जो चीज तुम्हारी बॉडी के लिए जहर है वो मुझे दे दो, जी जी, वहां पी जाऊंगा और तो तुमको मुक्त कर दूंगा। अच्छा लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, जी लेकिन एक दिन जरूर होगा। जी, तो यहाँ पर मतलब हम इसी फिलॉसफी के साथ चल के शिव जी को अर्पण करते हैं, कोई भी दान वगैरह रहता है, या इस दिन बृहस्पतिवार के दिन नारायण को क्यों नहीं, क्योंकि वो भी तो उनका दिन है, वो जुपिटर का बृहस्पति है ना, जुपिटर का दिन बृहस्पति है ना। जी, तो नारायण को नहीं देना चाहिए था। जो भी आप दान वगैरह कर रहे हैं, केले का दान कर रहे हैं, चने की दाल का कर रहे हैं, उनका श्री नारायण जी को नहीं करना चाहिए था। तो नारायण ने जहर पिया था क्या? नहीं, उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने तो वो जी एक्चुअली आपको जो हर डिटीज की, हर देवता की अपनी प्रॉपर्टीज है। हाँ जी महादेव आशुतोष है। जी, नारायण के पास जाएंगे, नारायण को बोलने भाई तुझे तो कर्मों का फल मिल रहा है, कर्म फल से मैं भी नहीं बचा था, मुझे भगवान नाम का अवतार लेना पड़ा था। जी, पालन करता है ना उस सृष्टि के, तो वो नियमों में बंधे हुए हैं। जब मैंने भुगता तू भी भुगत। ठीक है, ठीक है। वो तो गोली दे देंगे, सॉरी फॉर माय वर्ड। जी, महादेव क्या है, अरे उनका उनका उनसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता, कहते मुझे दे दिया। आशुतोष है, वो थोड़े से ही खुश हो जाते हैं। आप उनके पास थोड़ा सा जल चढ़ा दो ना, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव कहते कुछ नहीं, तू जल चढ़ा दे मेरे पर, मांग क्या मांगता है। आपको मालूम है जो है, जब रावण को जब लंका दी, पार्वती जी उसमें बैठी हुई थी, उन्होंने पार्वती जी को दान में दे दिया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा। नहीं सर, एक बार बताएं, नहीं समझ आया ये। महादेव ने जो है वो इतने प्रसन्न हो गए थे, वो कुछ था, पूरा प्रकरण मुझे देखना पड़ेगा, मैंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने पार्वती जी को ही दान में दे दिया। तो उनको रोकना पड़ता है, प्रभु क्या कर रहे हो। और आप ये भी देखो ना, राक्षसों को जितने वरदान दिए हैं, विष्णु भगवान ने कोई किसी को वरदान नहीं दिया। सारे राक्षसों को वरदान दिया ब्रह्मा जी ने दिया, महादेव ने दिया, विष्णु भगवान ने किसी को नहीं दिया। वो साइड से निकल लेते थे।
उन्हें जी मालूम था मैं तो वरदान दूंगा, ये बदमाशी करेगा। जी महादेव ने भस्मासुर को वरदान दिया था जी और ये भूल गया इसको। ये ये भी तो हो सकता है वो मेरे पे प्रयोग कर दे। अब बाद में भागे थे शिव, अगर आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में जगह है, जम्मू में रियासी में शिव कोड़ी, शिवकोरी, हाँ। हाँ शिवकोड़ी है। वहां जाके छुपे थे वो। जी तो महादेव तो आशुतोष है, वो थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं वो, तभी तो उनको भोले बाबा कहते हैं। वो जी कहते हैं कि मतलब हमारे शास्त्र के साथ सीधे ही कहते हैं भाई, जो जो तेरे लिए जहर है, तेरे मन का विषाद है, चंद्रमौली भी तो है ना। जो डिप्रेशन वाले जो जितने भी जो जातक होते हैं, महादेव की रेमेडी बड़ी अच्छी होती है उनकी। जो चीज तेरे लिए जहर है, जो चीज तेरे लिए विषाद है, मुझे दे दे, मैं पी जाऊंगा। ये सबको समझ में आ गया? जी सर। इसके कोई प्रश्न हो अगले क्लास में मैं इसी का जो है वो ले लूंगा, इनकी वाइफ की ले लूंगा मैं। जी सर। कोई प्रश्न पूछिए। जी सर, दूसरा प्रश्न ये था जी जी कि जो आप कह रहे हैं कि इनके कर्मों का जो वो है, मतलब इन्होंने अपने कर्म ठीक नहीं किए, तो सर ये जो कर्म, ये जो सोर्स है, ये कहाँ, मतलब इनके पर्सनल लेवल पर आ रहा है या अपनी जो अपनी जॉब के प्रति ये वो नहीं रहे ऑनेस्ट? सर, मैडम ये अपनी जॉब के ऑनेस्ट नहीं। सबसे पहले किसी भी कुंडली में देख लो ना, मंगल और बुध का, और चंद्रमा और मंगल बुध का नहीं, मंगल और शुक्र का, चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन अगर आप देख लो, तो वो उसकी इथिकल प्रैक्टिस नहीं होती। जी, और आपने ये भी बताया था कि 11th हाउस में अगर मरकरी हो तो वो जी। भी बहुत सयाना होता है, घना सयाना। जी घना से आना होता है। हाँ, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। और जी खासकर जब मैच बेकिंग के लिए मेरे पास कुंडलियां आती हैं ना, तो मैं, जी अगर फीमेल है उसको मैं बुध अगर 11वें भाव में आ गया, जी मैं साफ मना कर देता हूँ, उससे मत करो, ये लड़की बहुत तेज है। जी अगर उस पर कोई शुभ दृष्टि नहीं पड़ी तो फिर वो वहम बन जाएगी। जी फिर बुध क्या है? बुध जो है म्यूटेट करता है। म्यूटेशन समझते हो आप? जी, रंग चेंज करना। हाँ, रंग बदलता है। अगर उसे शुभ दृष्टि पड़ गई तब तो उसकी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होगी। अगर नहीं पड़ी तो वो निगेटिव थिंकिंग वाली हो जाएगी। ये सब क्लियर हो गया सबको? सर आपने दो बताए कॉम्बिनेशन, मंगल प्लस शुक्र और दूसरा बताया बुध प्लस, ये जो है बुध और चंद्रमा का, ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है। हाँ, ये जो है मतलब आदमी की प्रैक्टिस से जो है वो करप्ट होता है वो। श्रवण सर अच्छा बताएंगे। श्रवण सर, जी सर। मुझे याद है एक बार आपने बताया था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। इसमें मैं एक चीज को थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि उपाय में थोड़ा सा मुझे जो अभी थोड़ा सा सर पहले बुध करो, चिड़िया बुध की और नाम देखो। बुध और बुध और चंद्रमा। बुध और चंद्रमा के बारे में बुध चंद्रमा एक्चुअली चीटर होते हैं। अगर बुध चंद्रमा में एक्सचेंज हो जाए तो कहीं ना कहीं घर में एक ये भी चीज आती है कि कोई गोद में लिया गया होगा परिवार में। बुध चंद्रमा एक्चुअली इनफैक्ट देखा जाए तो रिलेटिव ही है ना, अनइथिकल रिलेशन है ना दोनों का। तो ये जो है ये मोस्टली जहां पे भी जिस भाव में भी पड़ा होगा उस भाव में चीटिंग होगी। और दूसरा कब होगी? जब जो है गुरु एक्टिव कर रहा होगा उस भाव पे, उस डिग्री पे स्पेसिफिक रूप से। जैसे हम इसमें माने कि चंद्रमा और बुध जो है 13 और 15 डिग्री पे हैं, कहाँ पे हैं? 4, 8, 12 में और 11वें भाव में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि स्पेसिफिक रूप से ये दो चीजें हैं। एक तो काम त्रिकोण है, तो कहीं वहां चीटिंग, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक रूप से बुध केतु का कनेक्शन वहां साथ में बैठा हुआ, लव मैटर या जो कुछ भी कहीं कहीं ना कहीं। ये थोड़ा पर्सनल हो जा रहा है लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखोगे कि कहीं लेन देन में, प्रॉफिट कमाने में, तो ये जो है और कब होगा स्पेसिफिक रूप से ये। और चीटिंग कौन करेगा? और चीटिंग हो मतलब दो चीजें, चीटिंग उसके ऊपर होगी या चीटिंग करेगा। तो बुध अगर ज्यादा स्ट्रांग है चंद्र मतलब, तो वहां पे क्या होगा? चीटिंग करेगा वो आदमी। और बुध अगर वीक है तो उसके ऊपर चीटिंग हो सकती होगी, इस तरह की बात। तो सिंपल सी बात है
ऐसा जातक ये सोचता है, चमोटन ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, पैसा आना चाहिए चाहे कैसे भी आए। और मार्स वीनस का क्या बताया, मेरे कोई आ गया था, बेल बजी मैं। अब मार्स मार्स वीनस कॉम्बिनेशन जो है ना वो अच्छा नहीं मानते। ऐसा आदमी जो है ऐसा जातक जो है ना स्वार्थी होता है, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी भी होता है और धूर्त भी होता है और अपने बारे में सोचता है। और सर खासकर जब पैशनेट कहते हैं ना, ज्यादा पैशनेट होता है। पैशनेट तो मैडम वो उसका बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं, लेकिन मंगल जब उच्च का हो जाता है ना, आदमी का जो है वो क्या कहते हैं एटीट्यूड और एरोगेंस आ जाती है, घमंड आ जाता है, चाहे वो दिखाए ना आपको बिल्कुल भी, हो सकता है आपको बहुत हम्बल दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना वो एटीट्यूड है, प्रॉब्लम रहती है उसमें। बल्कि पैसा इनके पास खूब होगा, क्योंकि राहु भी बीच में, मंगल और शुक्र के बीच में राहु भी है। जी जी राहु क्लोज टू शुक्र, तो इसको नागमणि योग बोलते हैं। जी बिल्कुल। खूब पैसा होगा। और अगर श्रवण सर ने एक बात और नहीं बताई कि मंगल और शुक्र के त्रिकोण में राहु है, क्या करेगा ये? वो भी रोहिणी का है। जी सर। रोहिणी का है, चंद्रमा को ऊपर विशेष इम्पैक्ट डालना। हाँ जी, ये और धन भाव में जब भी ये जो है तो ये चंद्रमा लालची, बहुत ज्यादा लालची बनाएगा। जी मंगल के त्रिकोण में राहु हो आ जाए, ऐसे जातक से सावधान रहो, ये छल कपट का धोखा देने का योग है। ये जो है नाड़ी का सिद्धांत है, लगा के देखिएगा। मंगल राहु या तो साथ में बैठ जाए, या मंगल से 1 5 9 में राहु आ जाए। लगा के देखिए और बताइए कितनों पे लग रहा है। ऐसा जातक अपनी 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 मीठी मीठी बातों फंसाकर अगले को धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, आज की क्लास तो यहाँ क्लोज करें या किसी का कोई लास्ट प्रश्न ले लेते हैं? कनिका का था ना कुछ? हाँ कनिका मैडम। एक छोटा सा चार्ट, एक दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, अगर लगा सकते हैं तो। मैडम टाइम बहुत, बहुत हो गया, मुझे भी निकलना है। हाँ ठीक है, जी जी, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी, आप मुझे बता देना। क्लास में ले लेंगे, क्योंकि मुझे इनकी वाइफ का भी लगाना था, वो भी जो है वो टाइम का। नहीं नहीं नहीं, चलिए, आप वैसे भी देर हो गई है। जी जी जी, तो आई ओके, होप थैंक यू, आपको थैंक अच्छी यू लगी। वेरी ओके, मच। जी थैंक यू सर, बहुत 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 बढ़िया धन्यवाद। रहता है थैंक ये यू। उदाहरण देके आप करते हो मुझे ना। क्या है कि जो क्लास जो है ना इंटरेक्टिव पसंद आती है, कि हम्म। जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि सबकी समझ में आ जाए, इसलिए मैं बड़ा आराम आराम से चलता हूँ। और ज्योतिष को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बिल्कुल सिंपल बनाइए। ज्योतिष कम से कम 11 तरीकों से संकेत देती है, आपको पकड़ना आना चाहिए। जैसे आज बधु मैडम ने जो कमाल ही कर दिया है। सर चलिए। एक मेरी भी रिक्वेस्ट है। जी जी सर जगन्नाथ होरा में जैसे हम लोग वो ट्रांजिट भी एकदम साथ में लगा लेते हैं, चावला सर लगा लेते थे नेटल पत्री के साथ ही। सर एक दो चीजें वो भी हमें सिखा दीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे सिखाएंगे तो हम साथ साथ कर सकते हैं। मैडम, और मैं बिल्कुल कर लूंगा, लेकिन मैं एक्चुअली क्या है, चावला सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन कितने लोग उनको पकड़ पाते हैं? नहीं सर, मैं तो एग्जीक्यूशन की बात कर रही हूँ, जो उनका सॉफ्टवेयर है मैं जी उसकी जी, बात कर रही हूँ। हाँ जी। वो बस इसमें ही बता दूंगा, जगन्नाथ कोरा भी कर दूंगा, लेकिन जगन्नाथ कोरा का इंटरफेस अच्छा नहीं है, और ये कह लीजिए मैं इसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर आप बोलोगे जगन्नाथ कोरा में, जगन्नाथ कोरा भी लगा दूंगा, लेकिन उसमें क्या है कि एक तो सर मैं आपको उससे एनालिसिस करने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आप एक बार हमें सिखा दीजिए। जैसे वो पकड़ के वो बिल्कुल सिखा ट्रांजिट भी लगाते थे और नेटल भी लगाते थे, कई बार दोनों चीजें साथ साथ देखनी होती हैं। तो हमारे पास वही है, जगन्नाथ हो रहा है, ये बिल्कुल सिखा डिलीट हो दूंगा, गया। चिंता मत करो, आप जो बोलोगे वो पढ़ा दूंगा, जो जो कहोगे वो सिखा दूंगा। और बताओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अनुमति दें, ओके, सभी थैंक यू, थैंक यू ऋतुराज जी, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। राजी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार।
हाँ आज भी दूध आ गया। अच्छा रख दो बस किचन में, कल लाएगी, मैं कल उठा के लाई हूँ, याद नहीं रहता ना मेरे को भी याद नहीं रहता, इसलिए फोन करके बोला कि दूध दे देना। हमने बोला 1 किलो देना, भैया कल लेके आया, मतलब परसों लाना चाहिए था उसको। भैया है क्या? नहीं अभी तो भैया कब आएंगे? वो शाम को आए, रात को ही आएगा, देर से ही आएगा। फोन पे बात कर लो, मैसेज कर दो, नहीं तो क्या चाहिए? नहीं कुछ पूछना था। अच्छा कल रहेगा, पर कल तुम नहीं आओगे। कोई बात नहीं, मैं फोन पे कर लूंगा। रहेगा भाई। Exactly.